हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रूहल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो चेक बाउंस है, अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। आज की वीडियो में हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो दोस्तों जो चेक बाउंस होने के बाद हमें नेसेसरी स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसमें से पहला आता है कि चेक बाउंस होने के बाद हमें जो डिसऑनरिंग मेमो है बैंक से वो लेना है। और जब भी आप डिसऑनरिंग मेमो लेने के लिए बैंक में जाओ तो वहाँ पे उस मेमो पे आपने जो बैंक की सील या फिर स्टाम्प लगवानी है, जो गोल्ड होती है या स्कोर भी होती है, अलग अलग बैंक की अलग सील और स्टाम्प होती है, वो आपने उस पर लगवानी है डिसऑनरिंग मेमो पे। और उसके अलावा किसी भी बैंक एम्प्लॉय के जो कि अथोराइज्ड है उसके उस पर सिग्नेचर भी करवाने हैं और उसके बाद ही आपने वो डिसऑनरिंग मेमो लेना है। और अब जो दूसरा स्टेप्स आपने फॉलो करना है वो ये है कि मेमो लेने के बाद आपने उस पर्सन से जिसने चेक दिया है उससे कॉन्टैक्ट करना है और ट्राई करना है कि उसको बताएं कि ये मेमो जो है ये मिल गया है मुझे और जो आपका चेक है वो बाउंस हो गया है और इस रीज़न से आपका चेक बाउंस हुआ है। तो इस सिचुएशन में उसे ट्राई करे, अगर वो पैसे देता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर वो पैसे नहीं देता है तो इससे अगला स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप जो होगा वो ये है कि आपने उसको लीगल नोटिस भेजना है। अगर मान लीजिए आपका जो चेक बाउंस है वो 1 जून को हुआ है तो पूरा जून का महीना आपके पास है, 30 दिन का टाइम या फिर 1 मंथ का टाइम आपके पास है कि आप उसको लीगल नोटिस भेजेंगे अपने वकील के थ्रू। ये चीज़ आपने अश्योर करनी है कि जब से आपको डिसऑनरिंग मेमो मिला है, जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ है, तो मान लीजिए 1 जून को हुआ तो सिर्फ आपके पास 1 ही महीना है। अगर आप 1 महीने में लीगल नोटिस नहीं देते हो तो चेक जो है आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और जो इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है वो ये है कि लीगल नोटिस जिस दिन आपने दिया है, मान लीजिए 15 जून को अगर लीगल नोटिस आपने दिया है तो उसके 15 दिन तक आपने वेट करना है कि क्या वो जिसको आपने नोटिस दिया है वो उसकी पेमेंट करता है। अगर आप 15 दिन का वेट नहीं करते और 12 दिन में या फिर 14 दिन में अगर कंप्लेंट फाइल कर देते हो तो वो आपकी प्री मैच्योर कंप्लेंट होगी और वो आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो सकती है। और यहाँ तक कि आपकी जो कंप्लेंट है वो प्रीमेच्योर होने के कारण किसी भी स्टेज पे, ये नहीं है कि स्टार्टिंग में, किसी भी स्टेज पे आपकी डिसमिस करवाई जा सकती है, सिर्फ इसी पॉइंट पे कि जो आपने केस है वो 14 दिन बाद ही डाल दिया है नोटिस देने के। तो दोस्तों जो ये स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, 15 दिन तक वेट करना लीगल नोटिस देने के बाद, ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप्स है। इसको भी आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। 15 दिन होने के बाद ही आपने जो अपनी चेक बाउंस की कंप्लेंट है वो फाइल करनी है। और जो फिफ्थ स्टेप है हमारा, अगर आपने 15 दिन का जो नोटिस पीरियड है, 15 दिन का उसको टाइम दिया गया था पेमेंट करने के लिए नोटिस के बाद, अगर वो आपने पूरा कर लिया है उसके बाद आपको 1 महीना दिया जाता है कि आप अपना जो चेक बाउंस का केस है, चेक बाउंस की जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हो। तो आपने 15 दिन खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो अपनी चेक बाउंस की कंप्लेंट फाइल करनी है। और अगर आप किसी रीज़न से 1 महीने में अगर नहीं डालते हो कंप्लेंट तो आपको जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा कि आप किस वजह से ये कंप्लेंट नहीं फाइल कर पाए। और इसके साथ साथ आपको कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि मैं इस रीज़न से अपनी ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाया और मैं 10 दिन लेट हो गया हूँ या फिर 15 दिन लेट हो गया हूँ। और अगर आपका जेन्युइन रीज़न है तो कोर्ट आपकी इस एप्लीकेशन को कंडोन कर देती है और जो आपका केस है वो फाइल हो जाता है और फर्दर प्रोसेस के लिए चला जाता है। और जो 6th स्टेप है, अगर आपका केस चल गया है तो आपने अपने सफिशिएंट प्रूफ देने हैं, आपने अच्छे से गवाही देनी है, एविडेंस देना है और उसके बिहाफ पे आपका जो केस है वो डिसाइड कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों ये थी वीडियो कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बाद कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी चैनल का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप उनको भी जाके लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मोर लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।